भाई का निर्माण भगवान ने विपत्ति बांटने के लिए किया है, विपत्ति में सहायक होगा, इसलिए भगवान ने भाई का निर्माण किया है। दुर्भाग्य है कि आज भाई का निर्माण विपत्ति बांटने के काम नहीं आता है, भाई का निर्माण आज संपत्ति बांटने के काम आता है। संपत्ति बंटवारे के पीछे आज एक भाई दूसरे भाई के खून का प्यासा बना बैठा है। सभी लोगों से निवेदन है, भैया अगर जरूरत पड़े तो घर का बंटवारा कर लेना, फिर भी कोई संतोष रह जाए तो खेतों का बंटवारा कर लेना, फिर भी कोई कमी रह जाए तो संपत्ति का बंटवारा कर लेना, लेकिन भैया कभी और भाई के दिलों में बंटवारा न होने देना, क्योंकि जहां भाई और भाई के दिलों का बंटवारा हो जाता है मित्र, वहां खून की नदियां बहती हैं। तभी तो एक आचार्य थे, वो कहा करते थे कि क्यारियां उजड़ जाएंगी, क्यारियां उजड़ जाएंगी, खिले हुए फूल एक दिन बिखर जाएंगे, अगर रहना है तो रह लो प्रेम से 4 दिन, वरना एक दिन हम सब यहाँ से बिछड़ जाएंगे। को नहीं जान विदित संसारा, को नहीं जानता सारा संसार जानता। क्या जानता है व्यासी? वो माता माता पिता ही उड़ने भैनी के गुरुरी में रहा सोच भर जी के, सो जानू हमारे माथे काढ़ा दिन चली गए हूँ ब्याज बरबारा, बयानी बेहरिया बोली तेरी देव में फैली खोली, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राजकुमार लक्ष्मण, तुमने एक नहीं अनेक आरोप हमारे पर पुनः आरोपित किए। तुम्हारे द्वारा कहा गया माता पिता और बहन के गुण रहा स्रोत जी के, लेकिन तुम इससे अवगत नहीं हो कि मैंने अपनी माँ का शीश किन तुलसी में काटा। एक बार मेरे पिताजी ने मेरे चारों अग्रजों को बुला करके कहा जाओ अपनी मैया का शिरोच्छेदन कर दो। मेरे चारों भाई पिताजी की सामर्थ को नहीं जानते थे, उन्होंने कहा नहीं, ये कार्य मेरे द्वारा नहीं हो सकता। पिताजी ने मुझे बुला करके कहा जाओ राम अपनी मैया के समेत चारों भाइयों का शिरोच्छेदन कर दो। मैं जानता था अपने पिताजी की सामर्थ को, पहुंचा माँ के पास, माँ से निवेदन किया, माँ पिताजी का आदेश है मैया का शिरोच्छेदन कर दो। मेरी माँ ने एक संकेत दिया कि प्रत्येक पुत्र का दायित्व है कि अपने पिताजी के आदेश का अच्छा सा पालन करें। मैंने कहा माँ आप धन्य है, आपकी ममता धन्य है, यद्यपि मैं जानता हूँ कि माँ का पद पिताजी के पद से 1000 गुना बड़ा है, माता जी का पद बड़ा है, लेकिन पिताजी की आज्ञा बड़ी है और इसी का मैंने निर्वहन किया। परशुराम को तो आज्ञा राखी, मारी मात लोग सब साखी। मैया ने संकेत दिया तो मेरे मन में एक प्रश्न जन्म लिया, माँ कहते किसे? उत्तर आया जो अपने सारे सुखों को दूसरों के प्रति समर्पित कर दे, ऐसी शक्ति का नाम है माँ। जो निराकार को निराकार बना दे, ऐसी शक्ति का नाम है माँ। मेरी मैया कुछ भी कहती तो मेरी प्रज्ञा निर्णय लेती, मैया ने कुछ कहा नहीं, सिर दाएं बाएं हिला नहीं, मैया का सिर झुक झुक जाता, वही डाले चाहती थी माता, मैं कैसे करता तिरस्कार, क्या सुना नहीं है समाचार, मैंने खुद का सम्मान किया, मैंने खुद का सम्मान किया, पूरा उनका अभियान किया, जो पिता कहे वो पुत्र करे, चाहे असफलता भले मिले, पत्नी माने पति का निर्णय, तब भावों में होता बोलने
करके माँ की ग्रीवा पर कठिन कुठार का प्रहार किया और ये रक्त रंग को लेकर जब मैं अपने चारों भाइयों के पास पहुंचा, भाइयों से निवेदन किया, पिताजी का आदेश है भाइयों का शिरोच्छेदन कर दो, तो मेरे चारों भाइयों ने एक मत होकर एक स्वर में एक संकेत दिया, बोले सुन जननी, सुन जननी, कोई सुत पर भागी, जो पितुमातु वचन अनुरागी, वही पुत्र भाग्यवान है जो अपने माता पिता के वचनों पर अमानता है। इस प्रकार के संकेत को प्राप्त करके क्रमशः उनके कलकन को काट कर पहुंचा पिताजी के पास। पिताजी से निवेदन किया, पिताजी आपके आदेश का पालन हो गया है। पिताजी ने कहा मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। जैसे ही पिताजी ने कहा तो उन्होंने कहा कि वरम हुई वरदान मांग लो। मैंने कहा यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो ये वरदान दें कि मेरी माता जिसमें चारों भाई जीवित हो जाएं, उन्हें स्मरण रहे, उन्हें याद न रहे कि मुझे परशुराम ने कभी मारा है। इस वरदान से मेरे पिताजी अत्यंत प्रसन्न हुए और भी उन्होंने कई वरदान दिए। अगला दिन इसने रखा गोलरहा सुवर्ण जी के। हाँ, एक बार भगवान शंकर ने मुझे बुला करके कहा गौरांग भोगावती नगरी चले जाओ और वहां से शेषनाग की मनाकर आओ और इन प्रस्तर खंडों पर घिस घिस करके मेरे कंठ में लेपन करिएगा। जब से मैंने विस्तान कर लिया है मेरे कंठ में जलन होती है। गुरुदेव की आज्ञा से भाग कर पहुंचा भोगावती नगरी। शेष ने मुझे देखा, मैंने शेष को देखा और जैसे ही मैंने शेष को देखा तो शेष ने भगने का प्रयास किया। जैसे ही शेष ने भगने का प्रयास किया तो शेष को मैंने आगे बढ़ करके घेरा। एक बार मेरे गुरु ने शेष की मणि को माना, मैं पहुंचा जाके शेष सन्निकट, वह मुझे देखकर भागा। जैसे ही भगने लगा तो आगे बढ़ करके उसके मुंह पर ये फंसा मारा। तब रचना के चूल्हा के दो हुए भाग बह चली और रुधिर की धारा। मेरा से साथ बुरा पर मेरा वजन करें। मैंने कहा मुझे मणि चाहिए, गुरुदेव भगवान शंकर को देना है। शेष ने कहा कि मैंने कुछ छंदों की रचना की है, उन छंदों में से मेरा प्रमुख और प्रिय छंद है भुजंग प्रयाग छंद, आप उसको सुन लें, तत्पश्चात मैं आपको मणि दे दूंगा। यदि आप मणि पहले ले लेंगे तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, अर्थात साही जगत के रत्न छुड़ाएंगे। मैंने नेत्र बंद की। मैंने कहा सुनाओ कौन सा छंद है? तो शेष ने पहले भुजंग प्रयाग छंद का लक्षण सुनाया। यहाँ पर विद्यार्थी वर्ग और शिक्षक वर्ग लोग होंगे, जानते होंगे भुजंग प्रयाग छंद का लक्षण क्या होता है। भुजंग प्रयातम चतुर्भुजकारी, भुजंग प्रयातम चतुर्भुजकारी। भुजंग प्रयाग छंद के एक चरण में 4 यगण होते हैं। यगण एक सूत्र है, यमाता राजभान सलगा यगण यमाता। एक गण में एक लघु और 2 गुरु होते हैं, अर्थात एक गण में 5 मात्राएं होती हैं। भुजंग प्रयाग छंद के एक चरण में 4 यगण होते हैं, अर्थात 5 को 20 मात्राएं होती हैं। शेष ने पहले लक्ष्य बताया, तत्पश्चात उसने भुजंग प्रयाग शब्द को हिंदी रूपांतरित करके अपने ढंग से उसने प्रस्तुत किया। भुजंग माने शेष, प्रयाग माने जाना। शेष मेरे सामने खड़ा था, कह रहा था कि शेष जा रहा है, शेष जा रहा है। शेष ये कह ही नहीं रहा था, जितनी तेजी से कह रहा था उतनी तेजी से पीछे हट रहा था। कह रहा था, कर रहा था कि शेष जा रहा है, 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 शेष जा रहा है। शेष मुझसे कह रहा था कि शेष जा रहा है और मैं समझ रहा था कि मुझे छंद सुना रहा है। जब मधुर धुन
नहीं चुनाई पड़ी, मैंने नेत्र खेले तो शेष वहां नहीं था। वहां से भी भग गया, यहां से भी भग गया। छंद सुनावे के मित्र लक्ष्मण वह धोखा देकर भाग गया। अब तब से खोज रहा हूं कुछ और ये प्रगटाले रूप नया अब आने बेहैया बेली। बेहैया नाम भगवान शंकर को हम आदेशित नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस समय जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं जो भी यदि हमारी ध्वनि उन तक पहुंच रही है, यही हमारे निकटतम व्यवहारी है, क्योंकि इन सभी लोगों का तन मन धन प्रत्यक्ष परोक्ष किसी रूप में सबका सहयोग है, और इस धर्म के कार्य में जिसका भी सहयोग है वही हमारा निकटतम व्यवहारी है। वैसे तो सभी व्यवहारी हैं, फिर भी हम चाहेंगे कि समिति के जितने भी लोग यहाँ पर हैं अपना अमूल्य समय हमें कुछ क्षण के लिए दें, इसमें संकोच नहीं होना चाहिए। समिति के लोग व्यवहारी की इसी क्रम में है, लेकिन हर नगर हर ग्राम में ऐसे मैया के सपूत हैं जो काम काज करते हुए भी राम काज के प्रति समर्पित हैं, और जिस प्रकार से आप लोग राम काज के प्रति समर्पित हो, ठीक उसी प्रकार से एक व्यक्ति तो राम काज के प्रति समर्पित था, तो उससे कहा गया कि आप थोड़ा विश्राम कर लो। उसने कहा नहीं, राम काज की नहीं बिन मोई कहा विश्राम, जब तक मैं राम काज नहीं कर लूंगा